तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई थी। कला, संस्कृति, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार फिल्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को बड़ी सराहना मिली है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के तौर पर मध्य प्रदेश उभर कर सामने आया है। प्रदेश में 90 से ज्यादा फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल की शूटिंग हो चुकी है। प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर ने फिल्म फेयर का मन मोहा है, फिल्म मेकर्स का मन मोह लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत भी घोषित हो चुकी है, जिनका जीतना लगभग पहले से ही तय था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के सामने कई विपक्षी दल भी अपने विधायकों, सांसदों को एकजुट रख पाने में नाकाम रहे। बीजेपी की अपील विपक्षी विधायकों से अंतरात्मा की आवाज सुन वोट करने की थी, जिसे कई विधायकों ने सुना भी। सवाल न केवल विपक्ष की एकजुटता पर है, बल्कि पार्टी अपनों को भी अनुशासन में नहीं रख पाई। उस पर बीजेपी ने जनजातीय राष्ट्रपति की जीत पर जश्न मनाकर बड़े समुदाय को राजनीतिक संदेश भी दे दिया। दरअसल एक दांव से कई निशाने बीजेपी ने एक साथ साधे हैं। जनजातीय बाहुल्य राज्य एमपी छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन राज्यों में एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए चिंता तो बढ़ा ही रहा है। अपने फैसलों से चौंकाने वाली केंद्रीय बीजेपी लीडरशिप ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर फिर चौंकाया। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्षी एकता भी धराशायी हो गई, बल्कि सियासी दल अपने विधायकों को भी साथ जोड़े रखने में नाकाम रहे। एमपी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को अंतरात्मा की आवाज भारी पड़ी। जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कई विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। अब एमपी के होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निशाने पर कांग्रेस और कमलनाथ हैं। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से दबाव डाला, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उनका दबाव नहीं माना और अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। ये आदिवासी विरोधी चेहरा कांग्रेस का और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर कमलनाथ जी को लगता है कि मैं आदिवासी विरोधी चेहरा नहीं हूं, तो फिर कमलनाथ जी बताएं, क्या आपने भी 19 लोगों में से वोट किया है? छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी आप लगातार जीत रहे हो और छिंदवाड़ा से जीतने के बाद जनजाति वोटों से जीत रहे हो। 70 साल में पहली बार अगर कोई जनजाति की बहन बेटी सर्वोच्च पद पे आ रही है, वोट करो। नहीं करा तो विधायकों ने, बाकी ने अब आवाज सुन ली। सर्वाधिक वोट हो गई हमारे इस बेल्ट में, तो सर्वाधिक वोट डल गए, क्रॉस वोटिंग हो गई। ये कांग्रेस शुरू से विरोधी रही है जनजातियों की, आदिवासियों की। आप देखो, शुभांशु सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कहते हैं समीक्षा की जाएगी। लेकिन वो मानते हैं 2023 में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिवराज जी कह रहे हैं कि विधायकों ने अंतरात्मा को सुना है और शिवराज जी को कहने का अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने, जब मीरा कुमार जी चुनाव लड़ी थी जो एससी वर्ग की थी, तो खुलेआम इन लोगों ने उसका विरोध किया था। इसलिए जिनके अपने घर शीशे के हों, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं उछाला कर। लेकिन क्रॉस वोटिंग तो हुई है ना? नहीं, इन सब चीजों से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। केवल एमपी ही नहीं, कांग्रेस की सरकार वाले छत्तीसगढ़ में भी 2 कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें हैं। मामले पर कांग्रेस का सधा जवाब आया है, तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक क्रॉस वोटिंग को अंतरात्मा की आवाज बताते हैं। हम लोगों ने भी आह्वान किया था कि राष्ट्रपति के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट करनी चाहिए और अंतरात्मा की आवाज़ से वोट हो। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 2 वोट राष्ट्रपति जी को जो मिला है और इससे निश्चित रूप से अंतरात्मा जागी है और जो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट दिए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। नतीजों में सामने आया कि लगभग 14 राज्यों में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। आखिर कैसे विपक्षी एकता में सेंध लगाई गई? क्रॉस वोटिंग उन राज्यों में ज्यादा हुई जहां कांग्रेस सत्ता में है या फिर विपक्ष में। एमपी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अपने विधायकों को अनुशासन में नहीं रख पाई। सवाल
कि क्रॉस वोट क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। उस संदर्भ में भी जब बीजेपी मुर्मू की जीत पर जश्न मनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।